वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करेंगे होमवर्क असाइनमेंट 4 क्लास 10th। अब देखो स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा इसको जरूर समझ लो, इसमें पैराग्राफ में क्या मीनिंग है, क्या मतलब पैराग्राफ का, ठीक है ना। द ऑब्स्टेकल्स टू अ गुड एजुकेशन फेस्ड बाय मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। ऑब्स्टेकल्स मतलब रुकावटें, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अच्छी एजुकेशन जो होती है उसके लिए जो उसके बीच में जो रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस्ड बाय मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन मतलब ये बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं इन साउथ एशिया। कहाँ की? साउथ एशिया जो कॉन्टिनेंट है इधर की बात कर रहे हैं। आर डॉन्टिंग इनफ। डॉन्टिंग का मतलब वो डराने वाली हैं, मतलब कि उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में उनको मतलब अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है। फॉर द 10% ऑफ द रीजन्स यंग पीपल हु आर एस्टिमेटेड टू हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। वो कह रहे हैं कि जो 10% बच्चे हैं जिनको कुछ ना कुछ डिसएबिलिटी है, आँखों की प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है उनको, तो जो डिसेबल हैं, द बैरियर्स आर कंपाउंडेड, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा है। The UNICEF Regional Office for South Asia has looked at examples in India, Nepal, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka of how such children are given schooling. तो ये जो रीजनल ऑफिस है इनका, इन्होंने जो है स्टडी करी है यूनिसेफ के, मतलब यूनिसेफ ने। तो ये 5 देश हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। 5 देशों के ऊपर स्टडी की गई है और उन्होंने ये किस तरह से उनको मतलब इन देशों में स्कूलिंग दी जाती है, मतलब कि पढ़ाई किस तरह से जाता है इन देशों में। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या करा है, अपना वो करिए स्टडी। एंड वेदर दिस इज़ द टाइप ऑफ एजुकेशन दे हैव द राइट टू एक्सपेक्ट। तो क्या इस तरह की जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, क्या इनको इस तरह की एजुकेशन देनी चाहिए? द रिज़ल्ट इज़ अ वेरी मिक्सड बैग इंडीड। तो जो रिज़ल्ट निकला उनका जो उसका मतलब, तो वो कैसा था? मिक्सड बैग, मतलब कुछ उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ओवरऑल इट इज़ क्लियर दैट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु स्ट्रगल डेली विद एडिशनल हार्डशिप्स। तो वो कहते हैं ओवरऑल देखा जाए तो ये बात क्लियर है कि जो लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, हु स्ट्रगल डेली विद एडिशनल हार्डशिप्स। स्ट्रगल डेली विद एडिशनल हार्डशिप्स का मतलब जिनको कि जो क्या है, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स और भी होती है, उनकी हार्डशिप्स और भी होती हैं अपनी लाइफ में, आर नॉट गेटिंग द चांस टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स विद थ्रू एजुकेशन। तो वो जो है अपनी एजुकेशन के द्वारा जो है, वो एजुकेशन के द्वारा जो है अपनी, उनको चांस नहीं मिल पा रहा है कि उनकी अपनी लाइफ्स जो है मतलब बेटर हो सकें। दिस मीन्स ऑफ कोर्स दे आर कॉट इन अ स्पायरल। अब क्या होता है, जब उनको अच्छी लाइफ नहीं मिल पाती है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो दे आर कॉट इन अ स्पायरल ऑफ लो एक्सपेक्टेशन। स्पायरल मतलब होता है ना गोल गोल चक्कर में, उनको लो एक्सपेक्टेशन, उनसे एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं कि वो इतना काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मतलब अच्छे ऑफिस में अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। लो एस्टीम, रिस्पेक्ट भी पूरी नहीं देते हैं उनको, एंड लो इनकम, और उनकी इनकम भी, जब ज़्यादा अच्छा काम नहीं होगा तो उनकी इनकम भी कम रह जाती है दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग। द माइनॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटी दैट डू गेट प्लेसेस आर ऑफन नॉट सिटिंग इन द सेम क्लासरूम। और उन जो माइनॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन, ये वो उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, स्पेशली जो डिसेबल्ड है। तो उनको क्या है, जब उनकी डिसेबिलिटी के कारण उनको प्लेस नहीं दी जाती, उसी क्लास में नहीं बिठाया जाता एज अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसमें कि दूसरे बच्चे जैसे नॉर्मल बच्चे एक क्लास में बैठकर पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ अ सेंस, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक सेंस है दैट दे नीड टू बी सेपरेटेड, कि उनको अलग करना है, एंड ट्रीटेड डिफरेंटली, क्योंकि वो अलग हैं इसलिए उनको अलग बिठाना है, उनको अलग ट्रीट करना है। ग्लोबली इट इज़ एस्टिमेटेड, ग्लोबली का मतलब पूरे वर्ल्ड में ये एस्टिमेट किया गया है दैट 70% ऑफ चिल्ड्रन, 70% चिल्ड्रन कौन से, विद डिसएबिलिटीज़, जो 70% चिल्ड्रन जो हैं जो डिसेबल हैं, इंक्लूडिंग दोज विद माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, जिनको थोड़ा सा भी दिमाग में मतलब उनकी कोई प्रॉब्लम है, जैसे उनकी मेमोरी कम है या भूल जाते हैं या कुछ और प्रॉब्लम है, कैन अटेंड रेगुलर स्कूल्स, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं रेगुलर स्कूल्स। जिनके थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है मेंटली, तो वो भी रेगुलर स्कूल्स में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड द एनवायरनमेंट इज़ डिज़ाइन टू बी असेसिबल। मगर एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, मतलब उन जो कि जिसको कि वो अडॉप्ट कर सकें आराम से, मतलब कि जो बच्चे हैं, आसपास के जो नौकर हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, वो जो है उनको क्या करे, अगर सपोर्ट करे इन फिज़िकली चैलेंज बच्चों को,
एंड द इंस्टीट्यूशन इज़ विलिंग टू एकोमोडेट, और जो इंस्टीट्यूशन है मतलब जो स्कूल है, जो भी है मतलब जिसमें भी जाते हैं वो उनको क्या करे, एकोमोडेट करे। एकोमोडेट का मतलब उनको रखे, एडमिशन दें। यूनिसेफ बिलीव्स दैट द गोल शुड बी टू एनेबल ऑल चिल्ड्रन, तो वो कह रहे हैं गोल क्या होना चाहिए, गोल का मतलब क्या एम होना चाहिए, टू एनेबल ऑल चिल्ड्रन, की सारे बच्चे, टू हैव फुल पार्टिसिपेशन, कि सब बच्चों का पूरा पार्टिसिपेशन हो, किसमें, इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में वो रहते हैं उसकी पूरी डेवलपमेंट में हर बच्चे का अपना योगदान हो, चाहे वो फिजिकली चैलेंज हो चाहे कैसा ही हो। मीटिंग दिस गोल ऑफ इंक्लूजन, तो अब देखो इसलिए उनको क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए उन बच्चों को भी। रिक्वायर्स ऑल स्ट्रक्चर्स एंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज टू बी असेसिबल, इसलिए हर तरीके की फैसिलिटी जो कि कम्युनिटी में ऑर्डिनरी बच्चों को दी जाती है वो भी इन बच्चों को दी जानी चाहिए, जिससे कि ये बच्चे भी उसमें इंक्लूड हो सकें। टू बी असेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव किए इन बच्चों को भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में रखना चाहिए। बाय प्रोड्यूसिंग अ स्नैपशॉट, प्रोड्यूसिंग अ स्नैपशॉट मतलब एक ऊपर से जैसे हम फोटो कोई स्पेशल नहीं खींच रहे हैं, ओवरऑल एक फ़ोटो जो ली जाती है ऑन द एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन 5 साउथ एशियन कंट्रीज़, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन देशों में, 5 देशों में, ये जो ऊपर बताए हैं इंडिया पाकिस्तान ये सारे। यूनिसेफ रीजनल ऑफिस, यूनिसेफ का जो रीजनल ऑफिस है, होप्स टू फिल इन एन इंफॉर्मेशन गैप, वो जो होप करता है, आशा करता है कि वो एक इंफॉर्मेशन गैप भरेगा ऑन चिल्ड्रन। इन्फॉर्मेशन गैप मतलब जो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है उस पूरी इन बच्चों की पढ़ाई के बारे में कैसे इनको ट्रीट किया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, एक इन्फॉर्मेशन गैप को भरेगा ऑन चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज़ वाइल एग्जामिनिंग मिसकंसेप्शंस, और किन चीज़ों को बात में ध्यान रखेगा जो मिसकंसेप्शंस बना दी जाती हैं, पहले ही अपने दिमाग में रख ली जाती हैं जो बातें, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, मतलब ये जितनी भेदभाव की भावना है, ये जो मिसकंसेप्शंस हैं उनके बारे में कि ये कि ऐसे बच्चों को ऐसे करो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, ये पूरी स्टडी करेंगे ये कह रहे हैं, और एक इन्फॉर्मेशन गैप जो मतलब नहीं मिल रहा, जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है उसको गैप को फिल करेंगे। द डॉक्यूमेंट्स ऑन ईच ऑफ द 5 कंट्रीज, और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इन 5 कंट्रीज़ के, एग्जामिन इनिशिएटिव्स बीइंग अंडरटेकन, तो वो देखेंगे कि ये कितना इनिशिएटिव जो है ये गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं ले रही हैं, NGOs, INGOs, UN एजेंसीज, क्रूशली दे हाईलाइट गुड प्रैक्टिसेस, वो कह रहे हैं क्रूशली तो वैसे तो ये बहुत अच्छे प्रैक्टिसेस हैं इनकी, जो NGOs वगैरह की होती हैं, दैट आर प्रूव्ड इफेक्टिव इन एड्रेसिंग कंसर्न्स, जो इफेक्टिव इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। एंड कंस्ट्रेंट्स, इट इज़ होप्ड दैट दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, वो जो क्या होगी, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगी, शुरुआत होगी फॉर पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट गेट मेनी मोर चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज इनटू स्कूल, और इससे स्टार्टिंग होगी कि जितने भी बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको भी स्कूलों में, नॉर्मल स्कूलों में बच्चों की तरह एडमिशन मिले। एज वी ऑल वर्क टू फुलफिल द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब कि जब ये हम एम रखा हुआ है एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए एजुकेशन, आई वुड अर्ज का मतलब यहाँ पर एडवाइस देना होता है, मतलब कि एक तरह से एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है एक तरह से, दैट द एक्सक्लूजन ऑफ द चैलेंज चाइल्ड बी स्पेसिफिकली एड्रेस, कि जो एक्सक्लूजन है मतलब हम है जो फिजिकली चैलेंज बच्चों को बाहर रखते हैं, विद इनिशिएटिव्स एम्ड, तो मतलब स्टेप्स लेने चाहिए, उनको एम करना चाहिए एट एंडिंग, क्या ख़त्म करना है हमें, प्रेजुडिस को ख़त्म करना है, मतलब स्टेप्स लेने चाहिए कि उनका स्टेप लेने चाहिए जो प्रेजुडिस ख़त्म हो, उनका आइसोलेशन ख़त्म हो। यूनिसेफ रोज़ा विल वर्क विद एक्सपर्ट्स, यूनिसेफ वो कह रहे हैं ये जो रीजनल ऑफिस है साउथ एशियन कंट्रीज़ का, ये वर्क टुगेदर, वो एक्सपर्ट्स के साथ, हेल्प के साथ, टू पुल टुगेदर द आइडियाज़ कैप्चर्ड, तो इन आइडियाज़ को कैप्चर करेगा, जो इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन 5 डॉक्यूमेंट्स में, मतलब 5 देशों के उससे, विद द होप, और ये होप की जाएगी दैट दिस प्रोसेस विल फैसिलिटेट मोमेंटम, ये जो है फैसिलिटेट करेगा मतलब बढ़ाएगा किसको, मोमेंटम, बढ़ावा देगा किसको, टूवर्ड द फुल इंक्लूजन, कि हर बच्चा इंक्लूड हो, चाहे वो कैसा ही हो, ऑर्डिनरी या फिजिकली चैलेंज्ड, ऑफ एवरी चाइल्ड इन ऑल दैट देयर कम्युनिटी हैज़ टू ऑफर,
तो उनकी कम्युनिटी में डेवलपमेंट में हर बच्चे का क्या हो, योगदान हो और उसको वो सब कुछ मिले जो हर मतलब उन चैलेंज बच्चों को भी सब कुछ मिले जो ऑर्डिनरी बच्चे को मिलता है। अब देखो मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं आपको इसको डायरेक्टली से क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो जो फर्स्ट है इसका आएगा हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला आएगा इसका, हाउ सच चिल्ड्रन आर गिवन स्कूलिंग। सेकेंड, whether this is the type of education they have the right to expect। अगले का आएगा हमारा सी ऑप्शन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आएगा large number of children who struggle daily with additional hardships are not getting the chance to improve their lives through education। One serious flaw is that differently abled children are not allowed to sit in the same classroom as other boys and girls because, अब ये इसका यहाँ से आप देख लेना, इसका थोड़ा सा लिखना हो तो इसको ऐड कर देना। यहाँ पर दे रखा है इसका नॉट, हाँ, बिकॉज of a sense that they need to be separated and treated globally। तो ये लाइन और इतनी ऐड कर देना है इसके बीच में। नेक्स्ट जो है जिसने पीछे लिख दिया है इसका आगे आंसर, बिकॉज द पीपल्स एटीट्यूड इज दैट दे शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। आगे है सिक्स्थ का, एनवायरमेंट शुड बी डिजाइंड टू बी असेसिबल। सेकेंड, इंस्टीट्यूशंस should be willing to accommodate these children। अगला आंसर देखो, by producing a snapshot on the activities happening in South Asian countries, UNICEF regional office hopes to fill in an information gap on children with disabilities while examining misconceptions, prejudices and discriminatory practices। अगले में पूछिए टोन। द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन इज दैट ऑफ एडवाइजिंग। एडवाइजिंग मतलब अर्ज कर रहा है ना, तो एडवाइजिंग टोन। ही एडवाइजेस दैट exclusion of challenged child should be given special concern and steps taken to end prejudice and isolation। नेक्स्ट जो है इसके सिनोनियम्स, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्स्टेकल्स एंड बैरियर्स। आगे आता है हमारा, वी कैन से दैट द ऑथर्स टोन चेंजेस फ्रॉम डिस्पेयर इन द बिगनिंग टू होप एंड प्रॉमिस इन द एंड, बिकॉज इन द बिगनिंग ही सेज दैट द चैलेंज चाइल्ड इज नॉट गिवन द सेम ट्रीटमेंट as that given to the other children, but in the end he hopes that UNICEF Rosa will work with experts towards the full inclusion of every child in all that their communities has to offer। अब देखो इसका ये भी लिख सकते हो आप, ऑब्स्टेकल्स टू अ गुड एजुकेशन, ये भी लिख सकते हो इसके अंदर, ऑब्स्टेकल्स टू अ गुड एजुकेशन। ये जो है कि पहले डिस्पेयर में क्यों है कि ऑब्स्टेकल्स टू अ गुड एजुकेशन फेस्ड बाय मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन साउथ एशिया आर डॉन्टिंग इनफ। ये भी आप लिख सकते हो कि ये भी स्टार्टिंग में है तो ये भी लिख सकते हो आप। इसको अगर ये हिस्सा ना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो ऊपर वाला, ठीक है ना, ये वाला भी लिख सकते हो कि ऑब्स्टेकल्स टू अ गुड एजुकेशन फेस्ड बाय मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन साउथ एशिया आर डॉन्टिंग इनफ। नेक्स्ट जो है, नो चाइल्ड शैल बी लेफ्ट बिहाइंड। अगला है पोएम का, येस द पोएम एक्सप्रेसेस सिमिलर आइडिया टू द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज एज ईच पीस इन पोएम रेफर्स टू ईच चाइल्ड हु हैज़ डिफरेंट फिजिक। हियर there should be no exclusion of child and every child should be included and considered same in the community। Thank you for watching my video।